बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया और हमें बेहिसाब नेमतों से नवाजा, लेकिन इंसान बड़ा ही कोई नाशुक्रा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें अता करने के बावजूद भी वो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीब व गफ़ूर ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जगह जगह पर कदम कदम पर हमारे लिए मौके रखे हैं कि मेरा ये बंदा जब भी तौबा करे और जब भी मुझसे मदद मांगे तो मेरी रहमतें इसे हासिल हों और मैं इसके गुनाह माफ़ हो जाएं। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा महीना है जिसमें हम अपने गुनाहों की बख्शिश मांग सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास एक ऐसा बेहतरीन मौका है कि जो कि साल में सिर्फ़ एक बार ही आता है। आप सभी बहनों और भाइयों से सिर्फ़ एक ही दरख्वास्त करूँगा कि इस महीने को कीमती से कीमती बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल वैसे ही हम आपके लिए रमज़ान मुबारक की हर एक तारीख़ के हवाले से कोई ना कोई वजीफ़ा पेश करते हैं, तो आज भी आप लोगों की खिदमत में 9 रमज़ान मुबारक के हवाले से एक वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं जो कि रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बड़ा ही मुफीद है। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक उसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाज़ दे, ग़ुरबत से उसे छुटकारा मिल जाए। तो ये वजीफ़ा आपके लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है। ये वजीफ़ा सूरह यासीन का वजीफ़ा है, जिसे करने से अल्लाह पाक आपके घर में बेहिसाब बरकत ले आएगा और आपको बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाजता चला जाएगा। यकीन करें, ये वजीफ़ा करने वाला अपनी ज़िंदगी में कभी मोहताज नहीं रह सकता और अल्लाह पाक उसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाजता चला जाएगा कि हत्ता कि इतनी दौलत जमा हो जाएगी कि उसे बांटने के लिए भी बंदे रखने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा सूरह यासीन का वजीफ़ा है और माशाल्लाह से तकरीबन हर एक मुसलमान बहन भाई इस सूरह मुबारका से ज़रूर वाकिफ़ होगा। जैसे कि हर एक इंसान के सीने में एक दिल होता है, इसी तरह कुरान पाक के सीने में भी एक दिल है जिसे सूरह यासीन कहते हैं। सूरह यासीन के बहुत से वज़ाइफ पढ़े जाते हैं और उन वज़ाइफ से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो आज हम आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख़ के हवाले से, यानी 9 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं। ये वजीफ़ा आप आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम हर एक दिन के हवाले से आपके लिए वजीफ़ा पेश कर रहे हैं। तो बिलखुसूस हम आपके लिए ये वजीफ़ा 9 रमज़ान मुबारक के लिए पेश कर रहे हैं। आप इसे रमज़ान मुबारक की किसी भी तारीख़ को कर सकते हैं और आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में करने का इसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन के हदीस पाक में बड़े फ़ज़ाइल आए हैं और इस सूरत से मुतल्लिक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, सूरह यासीन कुरान का दिल है, जो अल्लाह और आखिरत के लिए पढ़ेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। और फ़रमाया, हर चीज़ का दिल है और कुरान हकीम का दिल सूरह यासीन है। सूरह यासीन से मुतल्लिक़ कुछ और अहादीस, एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरी हर उम्मती के दिल में हो। हदीस शरीफ में है कि कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है, हक़ ताला उसके लिए 10 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब लिखता है। एक हदीस में है कि जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते और आखिरत के लिए पढ़ेगा, उसके पहले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब के लिए यही पैगाम है कि सूरह यासीन को याद कीजिए और दूसरे फ़ज़ाइल और बरक़ात के अलावा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है
کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو، تو اگر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ میں سے کون مسلمان نہیں چاہتا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو۔ بہرحال یہ چند فضائل تھے سورہ یاسین کے۔ وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کے سامنے سارے فضائل نہیں رکھ سکتے۔ سورہ یاسین کے اتنے بڑے فضائل ہیں کہ ہمارے لیے وقت کم پڑ سکتا ہے، لیکن فضائل کم نہیں ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب، جو کہ آپ نے رمضان المبارک کی 9 تاریخ کو کرنا ہے، یعنی 9 رمضان المبارک کو بعد نماز عصر آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور یہ وظیفہ رزق میں اضافے کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہ کریں، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کریں۔ اور اس وظیفے کو کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کے پابند رہیں، کم از کم آپ اس دن، یعنی جس دن آپ یہ وظیفہ کریں اس دن تو تمام نمازوں کی پابندی کریں۔ ویسے تو میں آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ نماز ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر فرض کی گئی ہے، تو نماز ویسے بھی چھوڑنا ایک بہت بڑے گناہ کا عمل ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہر بار نماز کی پابندی کریں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم اس دن تو آپ لازمی یہ نماز ادا کریں، کیونکہ بغیر نماز کے یہ وظیفہ آپ کا پورا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ بیمار ہیں یا سفر کر رہے ہیں۔ ان دو صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ تو روزہ اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے 70 مرتبہ، اور آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے یہ وظیفہ آپ بعد نماز عصر کریں گے، باوضو حالت میں کریں گے۔ خواتین مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کریں گی، اور یہ وظیفہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس نے روزہ اور نمازیں ساری ادا کی ہوں۔ لیکن اگر کوئی لوگ بیمار ہیں اور اس کے علاوہ سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ بغیر روزے اور نماز کے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اپنے رزق میں اضافے کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔